वैश्याओं को घर में बिठाया, 5 वैश्याओं को। वैश्याएं कोई और नहीं है, हमारी इच्छाएं ही वैश्याएं। इन इच्छाओं के लिए जीव भटकता रहता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। सावधान, जितना इच्छाओं के पीछे भागोगे, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होगी भैया। ये दलदल है, जैसे दलदल आपने देखा होगा, सुना होगा। एक बार यदि चले गए, उसमें फंस गए तो निकल नहीं सकते। ये इच्छाएं भी ऐसी हैं, किसी की इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई है। बताइए, ये 99 का चक्कर है जी। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इच्छा की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। पहले माणिकनाथ जी को कहेंगे, महाराज हमारे गांव में हमारा घर बन जाए। तो माणिकनाथ जी बोले, तथास्तु, बन जाएगा। घर बन गया। प्रभु थोड़ा नई टिहरी में भी घर बन जाए, बड़ी कृपा होती, वहां भी बन गया। प्रभु थोड़ा देहरादून में भी एक कुटिया हो जाए, बड़ा अच्छा हो। तो इच्छाओं की कभी तृप्ति नहीं होती, कभी पूर्ति नहीं होती है। तो यही इच्छाएं वैश्याएं हैं, 5 वैश्याएं। ये 5 कर्मेंद्रियों की बात हो रही है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ही ज्ञानेंद्रियां। कल हम इंद्रियों की चर्चा करेंगे। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो भैया ये कर्मेंद्रियां जो हैं, यही 5 वैश्याएं घर में रखी हैं। इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। आप कितना भी करो, इन इंद्रियों को कितना भी खिलाओ, कितना खा रहे हैं आप बताइए। बचपन से लेकर के आज तक क्या इस जीभ की पूर्ति हुई है? आज तक स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तृप्ति नहीं हुई। और लाओ, और लाओ, स्वादिष्ट रोज खाते हैं, फिर भी आज तक ये पेट नहीं भरा। तो भैया तृप्ति होने वाली नहीं है इन इंद्रियों की, इच्छाओं की तृप्ति होने वाली नहीं है। धुंधकारी ने उन इच्छाओं को घर में रख दिया। अब इनकी पूर्ति के लिए पाप कर्म भी करता है जी। अब बड़ा सुंदर 5 स्टार जैसा घर चाहिए, महंगा महंगा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, तो भैया बुरे कर्म भी तो करने पड़ेंगे ना जी। अब मेहनत करने से, मजदूरी करने से, ईमानदारी के पैसे से 5 स्टार होटल तो नहीं हो सकता ना। बंधुओं, ध्यान रखिए, विचार करिए। भागवत कहती है, इंद्रियों को वश में करिए, इच्छाओं को वश में करिए। जिसने इच्छाओं को वश में किया वही विरक्त कहलाया है, वही सच्चा साधु कहलाया है। इसलिए आप भी गृहस्थ में रह करके त्यागी बन जाइए, वैरागी बन जाइए, साधु बन जाइए। इच्छाओं की पूर्ति के लिए पापी धुंधकारी बुरे कर्म करना प्रारंभ करता है। बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा उन वैश्याओं के लिए, उन इंद्रियों के लिए। तो बड़े राजा की चोरी करके लाया। राजा के सेवक पीछे से आए, नौकर आए। वैश्याओं को जैसे ही वह धन संपदा दिखाई, देखो देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूं मैं आज, देखो। वैश्याएं समझ गई ये पापी राजा के राजमहल से चोरी करके लाया है। राजा के दूत आ रहे होंगे, इसको तो दंड देंगे ही देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी दंड मिलेगा। इसलिए वैश्याओं ने क्या किया, इस पापी को खूब मदिरा पिलाई, खूब मदिरा पिलाई। और मदिरा पिलाने के पश्चात, मदिरा पिलाने के बाद इसका गला दबाने लगी। देखिए, जिन इच्छाओं के लिए जीव बुरे कर्म करता है, अंत भी उन्हीं इच्छाओं के कारण ही होता है। ये इच्छाएं जो है, यही जीव के विनाश का प्रमुख कारण बनती हैं। इसलिए इन इच्छाओं को वश में करना सीखिए। गला दबाने लगी, फिर भी यह पापी नहीं मरा। फिर क्या किया, तप्त अंगार समूहाशा तन्मुखे ही विचिक्षुपुः। तप्त अंगार समूहाशा, इसके मुंह में गरम गरम कोयले डाले। ओहो, भागवत में लिखा है तप्त अंगार समूहाशा। अंगार, कोयले गरम गरम मुंह में ठूसे गए। जब इसकी पापी की जीभ जली, चिल्लाया, चीखने लगा, हाय 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 मैं मर रहा हूं। इतनी भयंकर मृत्यु होती है पापी व्यक्ति की, ध्यान दीजिए। चिल्लाते हैं, चीखते हैं, धुंधकारी चिल्लाया, पापी की मृत्यु हुई।
और इन वैश्याओं ने वह सामान उठाया, वह सामान लेकर भागी। देखिए इच्छाएं किसी की नहीं होती हैं जी, इसलिए इच्छाओं के चक्कर में कभी मत पड़ना। जीवन में यदि सुखी रहना है बंधुओं तो क्या करना, इच्छाओं को सीमित करना, इच्छाओं को कम से कम रखना। और जिस व्यक्ति की इच्छाएं कम है वह व्यक्ति सुखी है। एक गरीब व्यक्ति जो है झोपड़ी में नमक रोटी में भी बड़ा प्रसन्न है, वाह मेरे मालिक तूने कितना दिया है। हम पहाड़ी लोग हैं, गरीब लोग हैं, नमक रोटी भी खा रहे हैं लेकिन बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो 5 स्टार होटल जैसे घरों में भी रह रहे हैं लेकिन फिर भी माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। तो इच्छाओं को सीमित रखना सीखे। एक गरीब 2 वक्त की रोटी में ही बड़ा प्रसन्न है, और एक बड़े से बड़ा जो है, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति जो है, उसके घर में 56 भोग हैं, उनको उन 56 भोगों में भी सुख नहीं है, आनंद नहीं है। इसलिए आनंद जो है बंधुओं वह वैभव में नहीं है, वह तो सच्ची शांति में है। सच्चा सुख जो है परमात्मा के चरणों में है। आप अपने जीवन को नियमित और संयमित बनाइए, इच्छाओं को कम से कम रखिए। जीवन में यदि सुखी होना, इच्छाओं को जितना बढ़ाओगे कभी तृप्ति नहीं होने वाली इच्छाओं से। धुंधकारी की मृत्यु हुई और बंधुओं आइए यहाँ वैश्याएं सामान लेकर के